जो क्वेश्चन है, रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस बी ए is refracted in the prism BAC made of material of refractive index 1.5. Complete the path of ray through the prism. From which face will the ray emerge? Justify your answer. एक डायग्राम बना हुआ आता है, आपसे कहता है कंप्लीट करो। हमेशा कंफ्यूजन होती है यार, करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति जब भी आ जाए, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ बात यह होती है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है। अगर क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों बराबर हैं तो ग्रेस कर जाती है सरफेस को। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो सरफेस में रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसको हम TIR की बात कह देते हैं। तो कभी भी कोई भी डायग्राम आ जाए, आपको दो बातें ढूंढनी होंगी, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा क्रिटिकल एंगल। चलो इसी सवाल में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमें गिवन है म्यू। देखो म्यू गिवन है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? क्रिटिकल एंगल। कैसे निकाल सकता हूँ सर? म्यू इक्वल हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/sin IC। तो साइन IC कितना जाएगा? 1/म्यू। 1/म्यू बोले तो 1/1.5। तो साइन IC आ गया 2/3। साइन में 2/3 वैल्यू कितनी होती है ये हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। या तो टेबल मिले या तो वैल्यू गिवन हो। तो एक सस्ता सा जुगाड़ देखते हैं अभी। इसको निकाल के छोड़ दो कि सर IC आएगा हमारा साइन इनवर्स 2/3। ठीक, अब देखो लाइट रे PQ कह रहा है नॉर्मली इंसिडेंस है, तो यहाँ इस फेस से तो 90 डिग्री से आ रही है। तो 90 आने वाला क्या होएगा? सीधा निकल जाएगा। ठीक है सर, सीधी आ गई। AC देखो परपेंडिकुलर, तो इसके लिए नॉर्मल ऐसे काम करेगा। अब अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? ये हुआ सर 30। ये 30, ये 90, तो ऊपर वाला 60 हुआ, ये 60 हुआ। तो ये कितना हुआ? सर ये भी हुआ 30। जब ये 30 हुआ तो इंसिडेंस एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। अब टेक्निकली अगर मैं देखूं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 30 होता है 1/2, 0.5। 0.5 2/3 से तो कम है। 2/3। और साइन की वैल्यू क्या होती है? एंगल बढ़ने पे वैल्यू बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया वो क्रिटिकल एंगल से क्या आ गया? छोटा आ गया। सर इस स्थिति में जो आई है वो IC से कम है। अब अगर आई IC से कम है, दोनों बातें साफ साफ दिख रही होंगी, 2/3 0.5 से ज्यादा होता है तो IC ज्यादा है। IC तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा, जैसा कि हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल छोटा है। तो रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस से क्या होगा? नॉर्मल से ऐसे इमर्ज आउट हो जाएगी। हो गया, होगा खत्म। बस इतना करना होता है सवाल में। आपको आई देखना है और IC देखना है। आई और IC के बाद आप काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सवाल में बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखें। ओके, थैंक यू।